A morning devotion from Oil and Wine.
account of our lives. और परमेश्वर हमारे जीवनों का एक बहुत निकटता का लेखा जोखा रखे हुए है। God is going to get into the details of our beings. और परमेश्वर हमारे व्यक्तित्व के सब बातों का वो ध्यान In the light of His divine purpose. और उसके ईश्वर Oh, glory to उद्देश्य God. के प्रकाश में परमेश्वर को महिमा। It's not a matter that you are in a place where there are so many people. और ये बात नहीं कि आप एक ऐसे स्थान में हैं जहां आपके साथ बहुत से लोग You हैं। may be all alone in a place. आप किसी स्थान में बिल्कुल अकेले हो सकते हैं, But you know deep within you, you are part of that vessel that God is forming and God is shaping according to His purpose. और आपके हृदय में और उसकी गहराइयों में आपको पूरा आश्वासन इस बात का है कि आप उस पात्र को का एक भाग हैं जो उसके परमेश्वर Listen के उद्देश्य carefully, के अनुसार है। तो सावधानी से सुने परमेश्वर, चाहे कहीं भी क्यों ना हो Nobody may be watching you. और कोई भी आपको देख न रहा हो, Maybe in Delhi you will suddenly crisscross somebody else. और हो सकता है दिल्ली में अचानक ही आपका टकराव। Oh brother, I किसी saw और you there the other day. भाई आपको In Essen Market. You thought nobody knew that you were going. और उस मार्केट के अंदर आपको देखा था, आपने सोचा कोई मुझे नहीं देख रहा। But in Delhi there are all eyes because there are several more. और दिल्ली में बहुत सी आंखें हैं क्योंकि बहुत से लोग हैं। But wherever we may be, परंतु जहां कहीं we may भी be हम in हो, a remote place in Rajasthan. और या राजस्थान के किसी दूर दराज इलाके में हो, Pastor has to travel many kilometers to come and meet you. और एक पास्टर ने बहुत कई किलोमीटर की यात्रा कर, Or you may be in a place in the northeast. और या नॉर्थ ईस्ट के किसी स्थान में हो, Whether it takes 3 hours to reach 50 kilometers distance. और जहां पर के 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए 3 घंटे लगते It हैं। doesn't matter, saints of God. इसकी बात नहीं है परमेश्वर। God will watch over your life and mine. परमेश्वर आपके और मेरे जीवन का ध्यान करेगा, God is going to keep account of our lives. और परमेश्वर हमारे जीवनों का एक हिसाब रखेगा, He is going to be very, very close with your life. और वो आपके जीवन के बहुत ही निकट होगा, God is going to keep a close account of our beings in every detail. और हर एक रूप से विस्तार के साथ में परमेश्वर हमारे जीवन के प्रति एक And He हिसाब will से, do that in the light of His purpose. और वो ये सब कुछ अपने उस उद्देश्य के प्रकाश में करेगा। May this be, really taken into our spirit this morning. और आज सुबह ये चीजें हमारी आत्मा की गहराई में पहुंच So जाए। it's not a matter of who sees me. और बात ये नहीं कि मुझे कौन देख रहा It's है, not a matter of who knows the details of my life. और ये भी बात नहीं कि कौन सारा ब्यौरा मेरे जीवन का जानता It's a है। matter of a God who is working in our lives. ये बात विषय ये है कि परमेश्वर जो हमारे जीवनों में कार्यशील है, It's a matter that we stand related to God's purpose. और विषय ये है कि हम परमेश्वर के Related to उद्देश्य God's से purpose. संबंधित हैं, God's purpose. उसके उस उद्देश्य से God जुड़े is हैं। going to keep a very close watch on us. परमेश्वर एक बहुत ही निकट की दृष्टि हम पर रखेगा, He's going to keep close accounts with you और आपके साथ बहुत निकट के हिसाब in रखेगा, the light of His divine purpose. और उसके ईश्वरीय उद्देश्य के प्रकाश में। Saints, we are going to experience this in our lives. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसका अनुभव हम अपने जीवनों में We करेंगे, will experience the heat. और हम उस गर्माइश का अनुभव करेंगे, We are going to experience the weight. और उसके वजन का हम अनुभव करेंगे, We are going to experience the workings of God in new measures in our lives. और हम परमेश्वर के कार्यों का अनुभव नए रूपों से अपने जीवन में करेंगे। He must form and He must shape the vessels of God and the vessel of God in this hour. और उसने परमेश्वर के पात्रों को एक रूप देना है, एक आकार देना है इस वर्तमान समय। Yes. Wherever you may be, therefore, और इसलिए चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो, God is going to reach your life. परमेश्वर आपके जीवन तक पहुंचेगा, God is going to watch your life. और परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर अपनी दृष्टि रखेगा। And we have no time to relax. और अब हमारे पास विश्राम का समय नहीं, We have no time to relax in this life. और इस जीवन के अंदर हमारे पास विश्राम करने का समय नहीं। These are the days His remnant ought to be alert and watchful. और ये वो दिन है कि उसके बचे हुए लोग बहुत ही सतर्क रहे और ध्यान पूर्वक रहे। Yes.
alert and watchful in our lives. अपने जीवनों में सतर्क और ध्यान पूर्वक रहे, Wherever you are, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो। you are going to have experiences. आपको नए नए अनुभव होंगे, You are going to have experiences. आपको अनुभव होंगे, Many experiences. बहुत से अनुभव। You know, we want to have new experiences. हम नए नए अनुभव चाहते Yes हैं। or no? And he used that word, though I didn't use that word. I only said experiences, but he said new experience. So he talked about his heart for all of us. We all want to have new experiences. हम सब नए अनुभवों को चाहते हैं, And that is our heart. वो हमारा हृदय है। But how many of us would allow God to bring in strange experience? परंतु हम में से कितने हैं जो परमेश्वर को अनुमति देंगे कि वो अनजान अनुभव हमें दें? That's why he didn't translate that. और इसलिए मैंने उसका ट्रांसलेट नहीं I किया। would have been very happy if we said, when I said experiences, if we had said strange experiences, then I would have said, where did you see my notes? It's not common with man. और ये मनुष्य के साथ साधारण You बात know, we नहीं है। see in the spiritual world, every believer wants to have new experiences with God. और ये आत्मिक संसार में एक साधारण सी बात है कि हर एक विश्वासी जन परमेश्वर का नया नया अनुभव But चाहता है। I want to tell you, saints of God, as this vessel of God today, the remnant of God today opens themselves to God's working, God is going to bring us into strange experiences. और ये परमेश्वर के बचे हुए लोग Yes. जब अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख खोलते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर एक अजीब और अनजान अनुभवों को देता है, Strange experiences in our lives. और एक अनजान अनुभव, The experiences which you never had in the past in your lives. और वो अनुभव जो हमारे भूतकाल के जीवन में हमें कभी प्राप्त नहीं हुए। And if you are getting into strange experiences, it would mean that there are going to be strange circumstances in our life. और यदि हम उन अज्ञात अनुभवों का अनुभव करेंगे Yes. तो इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में अज्ञात स्थानों में भी See, जाना when you होगा। and I are confronted with strange situations, remember God's hand is upon our lives. He is going to bring us into strange experiences. It is related to God's persistent purpose. और जब हम उन अज्ञात अनुभवों को अपने जीवन में देखते हैं तो उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का हाथ हमारे जीवनों पर है और वो अज्ञात कार्यों को हमारे और अनुभवों को हमारे जीवन में लाना चाहता है। He is about to bring us into strange experiences. और वो हमें अब उन अज्ञात और अनजान अनुभव में लाने वाला And है, it's all in relation to God's purpose. और ये सारी चीजें परमेश्वर के उस उद्देश्य से संबंधित हैं। Oh, may God help us, saints of God. और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, May God help us deep within us. और परमेश्वर हमारे अंदर गहराइयों में सहायता That करे God's workings are in our lives and upon our lives. कि परमेश्वर के कार्य हमारे जीवनों में और हमारे जीवन पर हैं। It is not certain things unrelated, और ये कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उससे संबंधित नहीं है, but it's all related to God's divine purpose unto which you and I have been chosen to be a vessel. परंतु ये सारी वस्तुएं परमेश्वर की उस ईश्वरीय योजना से संबंधित हैं जो वो आपके और मेरे जीवन में लाना चाहता है। When the Lord chooses his vessels, जब परमेश्वर अपने पात्रों को चुनता है, be they individuals चाहे वो व्यक्तिगत हो or they be collective, या वो संगठित रूप से हो corporate people, और एक संगठन हो लोगों का, you know, it's a reality और ये वास्तविकता है that they go through strange experiences. कि वो एक अनजान अनुभवों में से गुजरते हैं। You know, we see that in the scriptures. और हम उनको वचन में देखते हैं, Whether they be individuals चाहे वो व्यक्तिगत रूप से or they be collective, corporate
body of people. या वो एक संगठित प्रभु का लोगों का एक समूह हो या देह हो, We see them going through strange experiences. तो हम देखते हैं कि वो अनजान अनुभवों में से गुजरते हैं Experiences of deep perplexity. और ऐसे अनुभव जो कि गहरी परेशानियों के होते हैं And experiences of deep perplexity. और एक ऐसे गहराई के अनुभव Experiences of great disappointment. और एक निराशजनक अनुभव, Experiences of such disillusionment. और ऐसे परेशानियों के अनुभव, Even to the point of utter hopelessness. और यहां तक के बड़ी रूप में एक निराशजनक परिस्थिति में आ जाते हैं। It's a reality. और ये वास्तविकता है, God brings them. परमेश्वर उनको लाता है ऐसे स्थान में। And these are the moments and times we have difficulties. और ये क्षण और समय होते हैं जब हमें कठिनाई होती है, But let's be grounded in God's word. परंतु हम परमेश्वर के वचन के अंदर स्थापित हो Let's जाएं be grounded in the mind and in the thought of God. और परमेश्वर के उस विचार में और उसकी मनसा में हम स्थापित हो जाएं। God's chosen vessels were brought to such places. परमेश्वर के चुने हुए पात्र ऐसे स्थानों में लाए गए It is inevitable, inescapable. It's there as part of their life. और उनके जीवन में ये वहां पर है, इससे बचा नहीं जा सकता। It कोई was रास्ता नहीं। true. और It was true of the prophets of old. और ये पुराने भविष्यद्वक्ताओं के बारे में भी सत्य था। You know, we read about Jeremiah. यर्मिया के विषय में हम पढ़ते हैं, The Lord gave him a commission. परमेश्वर ने उसे एक जिम्मेदारी दी And the Lord said, you are to pull down. और परमेश्वर ने कहा कि तूने इसको ढा देना है। And then later on he said also to build. और बाद में कहा कि अब इसको बना। But all the days of his life, परंतु उसके जीवन के सारे दिनों he में never did see anything that is being built. उसने कभी भी कोई ऐसी वस्तु नहीं देखी जो बनाई गई हो। You read through the book of Jeremiah. यर्मिया की पुस्तक को पूरा आप पढ़ें। The Lord said, प्रभु ने कहा you have to pull down. कि तूने इसे ढा देना And है, also he said to build. और ये भी कहा कि अब इसको बना। But he never saw something being built in his और time. उसने कभी भी उसके समय में किसी चीज को बनते हुए नहीं देखा। But all the days of his life, परंतु उसके जीवन के सारे दिनों में all that he saw was pulling down and pulling down and pulling down and breaking down. और उसने यही कुछ देखा कि ढा देना और तोड़ देना और गिरा देना। Man of perplexity. और एक निराशजनक, As we heard a couple of weeks back, और जैसे कुछ सप्ताह पहले हमने the देखा, vision tested Jeremiah. और वो यर्मिया जिसकी की इतनी परीक्षाएं हुई, His vision brought him to such controversy. और उसके दर्शन ने उसको एक ऐसे विवाद में डाल दिया, Wherein even he said to the Lord, और जहां पर के उसने परमेश्वर से कहा Lord, you have deceived me. कि हे परमेश्वर, तूने मुझे धोखा दिया है। He could not get himself out of that vision. और उस दर्शन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल सका, He was captivated. और उसको बंदी बना दिया गया। His vision brought him to so many troubles in his life. उसके दर्शन ने उसके जीवन में उसे बहुत सी कठिनाइयों और संकटों में डाल But दिया। that very vision परंतु उसी दर्शन ने that brought him into many trials, जिसने कि उसे कई परीक्षाओं में लाया था, that vision itself was the power of life for him. वो दर्शन स्वयं अपने अंदर उसके जीवन की सामर्थ्य Oh, बनता he went through many things. और वो बहुत सी वस्तुओं में से गुजरा। If I think of Jeremiah as part of that great choir, और यदि मैं यर्मिया को उस बड़ी क्वायर के एक भाग के रूप में I can see Jeremiah as singing bass in that choir. और मैं यर्मिया Or को bass. एक गाता हुआ बांस देख सकता You know, हूँ, रिमोर्स में, weeping like और रोने hard-hearted
sound coming out from him. कठोर हृदय की पुकार जो उसके अंदर से निकल रही है। And I would liken Isaiah as one who is singing tenor in that choir. और मैं आइज़ाया को ऐसे रूप में देखना चाहूंगा जो कि उस कार में टेनर को गा रहा है। But we see Jeremiah as one who is in remorse, in sorrow, in lamenting. परंतु यर्मिया को हम देखते हैं कि जो कि एक दुखों में और कष्टों में और Yes. विलाप करते हुए आ रहा And as है, we heard yesterday, जैसे कल हमने they सुना। were all part of one theme. और वो सब एक वस्तु के भाग थे They all were singing their part. और वो सब अपना अपना भाग गा रहे थे। And there was one theme in the earth. और इस पृथ्वी के ऊपर केवल एक God's divine था, purpose. परमेश्वर का उस ईश्वरीय The उद्देश्य persistent था purpose of God. और परमेश्वर का वो लगातार चलने It वाला was through prophets. उद्देश्य वो उन भविष्यवक्ताओं के They द्वारा were था। brought into deep perplexities in their lives. और वो अपने जीवन के अंदर एक गहरी लाचारी में लाए गए And this थे। was true even in the life of Paul. और ये बात पौलुस के जीवन के लिए भी सत्य थी। You know, look at what he says. और देखिए उसने क्या You कहा। know, may we turn to that scripture. We all know that. हम उस वचन को देखें, यद्यपि हम सब जानते हैं। You know, many times, let me just take us to the book of 2 Corinthians दूसरा करंथियों की पुस्तक and chapter 4. चौथा अध्याय। Yes. For the sake of our young brothers and sisters. हमारे युवा भाइयों और बहनों के लिए। You know what Paul says here in 2 Corinthians chapter 4? और दूसरे करंथियों और चौथे अध्याय में पौलुस कहता है, See the list of things और देखें कि वहां पे वस्तुओं की एक सूची है that is similar to the prophets of old. और उसी प्रकार की जैसे कि पुराने भविष्यवक्ताओं की थी। He says in verse 8, 8वां वचन, we are troubled on every side, हम हर तरफ से मुसीबत उठाते हैं yet not distressed. फिर भी लाचार नहीं। We are perplexed but not in despair. और हम आश्चर्य तो होते हैं मगर निराश नहीं। Yes, Paul says he was brought into deep perplexities. और पौलुस कहता है कि वो